नमस्कार। दहेज प्रथा मानव समाज पर कलंक है, जिसका नष्ट होना नारी जाति व मानवता के लिए अति आवश्यक है। लोग सामाजिक दिखावे, झूठी प्रतिष्ठा और गलत परंपराओं के कारण व्यर्थ का भार उठा रहे हैं। शादी के दौरान किए जाने वाले रीति रिवाज भी मानव समाज के लिए व्यर्थ हैं। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस अनावश्यक परंपरा को खत्म करते हुए 33 कोटि देवताओं का आवाहन कर दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में करवा रहे हैं, जिससे शादी करने वाले दोनों परिवारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। ऐसे विवाह को संत भाषा में रमैनी कहते हैं। देखिए इसी से जुड़ी ऐसे न्यूज़ की यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार जी, अभी हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर चांपा में और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग होगा। इसी में दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। आइए दहेज मुक्त विवाह की पूरी कवरेज दिखाते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तो यह है विवाह के विवाहित जोड़े। यहाँ पर कुछ ही देर में दहेज मुक्त विवाह की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। कहा जाता है शादी जन्मों जन्म का बंधन होती है, मगर यहाँ तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से बताया कि अगर आपकी भक्ति और मर्यादा सही है, अगर आपने किसी तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर अगर सद्भक्ति कर रहे हैं नियम और मर्यादा में रहकर, तो आप एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी आध्यात्मिक सत्संग में एक अंतरजातीय विवाह भी संपन्न हुई है, जिनकी रमैनी हुई है। उनसे आइए जानते हैं कि रमैनी किस प्रकार हुई है और कैसे हुई है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र दास मानिकपुरी है। आपने इस सत्संग को अपने शादी का मंडप बनाया है। अमूमन देखा जाता है कि मंडप बनाई जाती है, साथ ही साथ तेल हल्दी, साथ ही साथ बैंड बाजा बारात भी एक उसके साथ बारात जाती है और वधू को शादी करके लाई जाती है, जिसमें पंडित भी होते हैं। मगर आपने इन सभी के दरकिनार करते हुए एक सत्संग स्थल को अपने शादी का माहौल बनाया। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और मैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी उद्देश्य को लेते हुए मैं अंतरजातीय एवं दहेज मुक्त विवाह का जो प्रेरणा है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है, जो इन्हीं के आधार से, और जो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं किसी प्रकार के लड़की पक्ष से बिना दहेज लिए बिगर मैं शादी कर रहा हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो और है कि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो पहले हम स्कूल जाते थे तो शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई होता था, ठीक आज उसी के तरह आज हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जो पति पत्नी का जो जीवन यापन करने के लिए एक बंधन बन रहा है, वो शास्त्रों के अनुसार बन रहा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य है। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी दासी प्रजापति जी, आपने यहाँ अंतरजातीय रमैनी की है। क्या इस रमैनी में आपके परिवार वालों को सहमति है? जी, मेरे परिवार वालों से सहमति इसका रमैनी से। जी, वर के तरफ से आपको कौन कौन सी दहेज की मांग की गई है? कोई सभी दहेज की मांग नहीं की है उन्होंने। जी ठीक, धन्यवाद जी। ये थे जिनकी अंतरजातीय रमैनी हुई है, उन वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों की जानकारी थी। दर्शकों, आपने देखा होगा
कि आज समाज में दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन बेटियां प्रताड़ित हो रही है, कई बेटियों को जला दिया जाता है, कई नाना प्रकार की यातनाएं बेटियों को सहन करना पड़ता है इस दहेज के कारण। वही आप दूसरी तरफ देखेंगे कि समाज में बिना दहेज की शादी हो रही है और ये शादी संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है दहेज मुक्त भारत, उसके तहत किया जा रहा है, जिसमें केवल 17 मिनट में शादियां हो जा रही है। और इसी प्रकार की शादी देखने हम आए हैं जिला राजनांदगांव में। यहाँ पे एक जोड़े हमारे समक्ष नवविवाहित जोड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि इनकी शादी किस प्रकार से हुई और इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम हरेंद्र निर्मल है। कहाँ से हो आप? मैं ग्राम कोड़िया से हूँ। आपने इस प्रकार की शादी की जिसमें हर लोगों का सपना होता है कि अपनी शादी धूमधाम से करें, यादगार बनाने के लिए वे डीजे बाजे का व्यवस्था करते हैं और भी लोग दिखावा काफ़ी करते हैं। आपने सिंपल तरीके से यह शादी की, आपका क्या व्यू बना कि आपने यह शादी की? लोग अपने शादी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने शादी को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे आतिशबाजी भी करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई हैं जिससे 17 मिनट में विवाह होता है। ये विवाह मात्र 17 मिनट में होता है और सादा सिंपल विवाह होता है। इसमें कोई आडंबर नहीं होता, ना कोई रस्म होता है। क्या इस प्रकार की विवाह से बेटियां खुशी रह सकती हैं? जी हाँ, इस प्रकार विवाह से बेटियां खुश रह सकते हैं। जैसे लोग विवाह करते हैं, जगह लाखों रुपए खर्च भी कर देते हैं, लेकिन उसमें बेटियां सुख नहीं रह पाती हैं। उसको बेटियों को दहेज के कारण प्रताड़ना करके उसको जला दिया भी जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो रीति रिवाज बताएं उससे विवाह करते हैं, उसमें बेटियां बहुत खुश रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस प्रकार की शादी जो आपने की है कितना खर्च आया? जी, शादी में एक पैसे भी खर्च नहीं हुआ। कैसे? संत रामपाल जी महाराज की जो विवाह होता है इसमें कोई रस्म नहीं होता, ना कोई डीजे बजता है, ना कोई खाना पीना, कुछ नहीं पड़ता लोगों को, तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। दहेज तो लिया ही होगा? जी नहीं, एक पैसे दहेज नहीं लिए। संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना है, दहेज मुक्त भारत, इसलिए हम लोग कोई दहेज नहीं लेते हैं और ना दहेज देते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम हेमलता साहू है। कहाँ से हो आप? ग्राम हिर्री से हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि इस प्रकार की शादी में बिना दहेज किया विवाह हुआ, 1 रुपये का भी ना दहेज लिया गया ना दहेज दिया गया, क्या ये बातें सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। कहीं आपके ऊपर इनके घर वाले या फिर आपके घर वालों का दबाव तो नहीं बनाया गया इस शादी के लिए? नहीं, ये मेरी मर्जी से हो रही है और मैं इस विवाह से खुश हूँ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दहेज मुक्त समाज तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप उनके अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले दहेज मुक्त विवाह समाज में मिसाल बन रहे हैं तथा ऐसे विवाह समाज से दहेज नामक कुप्रथा के अंत का संकेत देते हैं, जिससे बेटी सुरक्षित भी होगी और उसे सम्मान भी मिल सकेगा। धन्यवाद। मैं आरजू, जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ।